हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम डैनी सोलंकी और स्वागत है आपका इस सीरीज़ में हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक, अपनी पहली किताब कैसे लिखें। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जो सबका ही बहुत बड़ा इश्यू होता है कि यार अपने ड्रीम के लिए टाइम नहीं मिल पाता, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो बस मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आपको बस 5 to 10 मिनट्स निकालना है अपने लिए, और आई होप कि आप लोग वो कर रहे हैं। और जब आप 7 दिन तक, एक सप्ताह तक ये करेंगे, जब आप 10 मिनट 15 मिनट रोज़ राइटिंग का निकालेंगे तो आपको प्रोग्रेस फील होगी। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी। अपनी पूरी राइटिंग जर्नी में आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है। तो बेसिकली ऐसा होगा, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने हर्डल्स आएंगे। आपको लगेगा कि यार मैंने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है, या इट्स अ बुलशिट, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। आप अपने पेजेस को फाड़ेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। वो सब जो आपने देखा है मूवीज़ वगैरह में, वो सब होता है, सच में होता है। जब आप एक किताब लिखते हैं तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। आपको अपने ही लिखे हुए पे डाउट होता है कि यार क्या ये सही है, क्या मैंने सही लिखा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हथियार डाल दें, ठीक है। आपको मोटिवेटेड रहना है, और मोटिवेटेड रहने के लिए आपको हमेशा अपने वाई पर फोकस करना है, जो हमने एपिसोड 2 में बात की थी कि हाउ टू फाइंड योर वाई। तो अगर आपको अपना वाई क्लियर है कि यार ये मेरा मिशन है, मैंने इसलिए राइटिंग करना स्टार्ट किया था, तो आई होप आप कभी डीमोटिवेट नहीं होगे। डीमोटिवेट होने के कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, जैसे कि 7 दिन निकल के लगातार और आप अपने टाइम में से 5-10 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे राइटिंग के लिए, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। या डीमोटिवेट होने का एक रीज़न राइटिंग की जर्नी में ये हो जाता है कि आपने कोई किताब 30-40% कंप्लीट की और उसके बाद वो किताब छूट गई है, 2 महीने हो गए हैं, आपने उस फाइल को खोला तक नहीं है। एक डीमोटिवेट होने का ये रीज़न भी हो सकता है कि आपके पास आइडियाज़ तो है, बट आप अपनी किताब को शुरू नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक ये होता है कि आप किताब लिखते लिखते ही रास्ते में अटक जाते हैं कि यार अब समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। तो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। जब आप किताब पूरी कर लेते हैं तो पब्लिशिंग का स्ट्रगल होता है। पब्लिशिंग भी अगर आप करवा देते हैं तो बुक सेल्स नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिमोटिवेट करेगी, आपके आसपास के लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि यार तू ये क्या टाइम दे रहा है, किस चीज़ में टाइम दे रहा है, तेरा कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या हो जाएगा राइटिंग से। हर कोई बड़ा राइटर नहीं बन पाता है। कुछ बहुत सारी किताबें निकलती है, आपने सब सुना होगा कि एक दिन में इतनी बुक्स पब्लिश होती है, इतनी बुक्स प्रिंट होती है, कितनी सेल होती है, बला बला बला, बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली आपके सराउंडिंग में जो पीपल्स है वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका वर्क प्रोफाइल आपको डिमोटिवेट करेगा। आपकी राइटिंग भी आपको कभी कभी डिमोटिवेट करेगी, लेकिन डिमोटिवेट होने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको राइटर बनना है। आपको अपनी पहली किताब पब्लिश करनी है। और क्यों करनी है, तो अपना वाई याद कीजिए। याद है आपको क्यों करनी है अपनी किताब पब्लिश? मुझे क्यों करनी थी? क्योंकि मैं इंडियन हिस्ट्री की ऐसी कहानियों को बाहर लाना चाहता हूँ जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। ये मेरा वाई है। और जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेता, जब तक मुझे लगता कि हाँ मैं अब काफ़ी कुछ लिख चुका हूँ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो ऐसा आपका वाई क्या है जो आपको रोज़ मोटिवेट करता है? उस वाई को अपने कमरे की एक ऐसी दीवार पर लगा लीजिए जहाँ पर सुबह उठते ही आप उसको पढ़ें। जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद जब आप उस लाइन को पढ़ते हैं तो आई एम गारंटीड आप 5 मिनट बैठेंगे ज़रूर। और जब आप बैठेंगे तो आप लिखेंगे ज़रूर। और जब आप लिखना शुरू करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो मेरी बात मानिए, आप 6 महीने में अपनी किताब भी पूरी कर देंगे, पब्लिश भी करवा लेंगे। तो बेसिकली डीमोटिवेट होने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। आपको ये बात याद रखनी है कि दुनिया आपको चैलेंज कर रही है। आपको ये बात याद रखनी है कि आपको उन सब तमाम कमेंट्स के रिप्लाई देने हैं जो आपके ऊपर डाले गए थे जब आप राइटिंग कर रहे हो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने अपनी पहली बुक के बारे में
2-3 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि यस आई एम राइटिंग ए बुक एंड रिलीजिंग सून, कमिंग सून। ठीक है, हुआ यूँ कि मैंने बुक किताब पूरी कर दी, सब कुछ कंप्लीट हो गया, पर मैंने अपनी किताब कुछ पब्लिकेशन हाउसेस को भेजी और उन्होंने रिप्लाई देने में 6 मंथ से ज़्यादा टाइम लगाया। तो इस तरह से मुझे पता ही नहीं चला, रिप्लाई के वेट में मेरा 1.5 से 2 साल निकल गया। इस बीच मुझे बहुत सारे लोग मिले और उन सब ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, किताब लिख रहे थे, कब निकल रही है? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था कि यार, बड़ी चीज़ों को होने में वक्त लगता है। और वो चुप हो जाते थे क्योंकि मैं मोटिवेटेड था। मुझे पता था कि ये सब लोग बोल के रुक जाएंगे, पर मेरी जो जर्नी है वो जर्नी मैं जानता हूँ और मैं इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे अपनी किताब पब्लिश करवाने का इंटरेस्ट है, मुझे अपनी किताब पब्लिश करवानी है, लेकिन इस किताब को लिखने से लेके पब्लिशिंग करवाने तक का जो रास्ता है मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। और मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, और रियली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय करता हूँ। तो ठीक है, आप दुनिया के लिए 9 से 5 का जॉब कर रहे हैं ना, 9 to 5 आप ऑफिस में है, काम करता है, सैलरी आती है, फैमिली के लिए भी आप कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए आप राइटिंग कर रहे हैं। और मेरी बात मानिए, इस चीज़ को मत छोड़ना, क्योंकि ये आपको जिंदा रखती है। इसलिए मोटिवेट रहना है, अपनी किताब पूरी करनी है, पब्लिश करवानी है और सेल भी करनी है। और भरोसा रखिए, मैं आपका इसमें पूरा साथ देने वाला हूँ। कल से हम जंप करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और वो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होगा आपकी राइटिंग जर्नी का। अभी तक हमने 5 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, आज 5th एपिसोड है। सबसे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हमने बात की थी फाइंड योर वाई, राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। उसके बाद में 3rd एपिसोड में हमने बात की थी राइटर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। 4th एपिसोड में हमने बात की थी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और आज इन द 5th एपिसोड हम लोगों ने बात की है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि वी वांट टू बिकम ए राइटर, you want to become a writer and you have to stay motivated to publish your book. Remember that. ठीक है, तो बस खुद को बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझे राइटर बनना है और मैं बनूँगा। और लिखते रहिए, 5 मिनट 10 मिनट लिखिए। और जब भी इस पूरी जर्नी में आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, इस वीडियो पर आ जाना, इस वीडियो को पूरा देखना और आंख बंद करके खुद से कहना कि मैं लिखता हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। पब्लिश होना नहीं होना सब बात की बात है, मैं लिखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखना। और बताओ, सीना चौड़ा करके बताओ कि मैं लिखता हूँ। कभी भी अपनी राइटिंग पर शर्म नहीं करनी है। आप लिखते हैं, आप प्यार मोहब्बत किससे लिखते हैं, कोई बात नहीं, आप डालिए अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर, बताइए सबको कि यस आई लव टू राइट अबाउट लव, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, तो स्टे मोटिवेटेड। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी राइटिंग जर्नी इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड। तो सी यू सून, टेक केयर। और दीवार पे चिपका लीजिए व्हाई यू वांट टू बिकम ए राइटर। एंड सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो परवाह नहीं करनी उनकी। आप राइटर हो और आप राइटर हो, आपको राइटर बनने के लिए किताब पब्लिश करवाने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी ए राइटर। ठीक है, तो जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केयर, लव यू।